26/11 भारत इतिहास का एक ऐसा काला दिन जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। साल 2008 26 नवंबर का दिन मुंबई के लिए शोक का दिन बन गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर उस दिन आतंकी हमला हुआ और इस हमले ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को भी झंझोर कर रख दिया। उस रात करीबन 7 से 8 घंटे तक मुंबई आतंकवादियों की चपेट में था। आखिर उस रात को क्या हुआ था जिसे याद कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम मुंबई के 26/11 हमले की दर्दनाक कहानी जानेंगे। बताया जाता है कि मुंबई में साल 2008 में जो हमला हुआ था वह हमलावर पाकिस्तान के कराची से नाव के जरिए मुंबई में घुसे थे। उन्होंने इसकी प्लानिंग पहले ही बना रखी थी। वे समुद्री मार्ग पर एक ऐसी जगह पर उतरे थे जहां पर कोई भी सुरक्षा बल तैनात नहीं था। हमलावर जिस नाव पर सवार थे उस पर 4 भारतीय और भी थे जिन्हें उन आतंकवादियों ने किनारे तक पहुंचने के बाद मौत के घाट उतार दिया। तकरीबन रात के 8 बजे वे आतंकी कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे थे। जांच पड़ताल में यह भी पता चला था कि उस बाजार के किसी लोकल मराठी बोलने वाले मछुआरे ने उन लोगों की आपाधापी को देखा और उन पर उसे शक भी हुआ, जिसके बाद उसने स्थानीय पुलिस को इसके बारे में जानकारी भी दी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुंबई पहुंचते ही वे आतंकवादी 4 ग्रुप में बंट गए। उसके बाद वे टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। 26 नवंबर के दिन आतंकवादियों के कारण मुंबई की रात एकाएक गोलियों की आवाज़ से दहल उठी। शुरू में अंदाजा नहीं लगा कि यह हमला इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इस हमले की गंभीरता का अनुमान लगना शुरू हो गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों को भी सूचित किया गया। उस रात शाम के समय मुंबई में हर रोज की तरह चहल पहल थी। शहर के हालात पूरी तरीके से सामान्य थे। लोग बाजारों में घूम रहे थे। मरीन ड्राइव पर लोग समुद्र के खूबसूरत नज़ारों एवं ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। किसी ने सोचा नहीं होगा कि वह रात मुंबई के लिए काली रात होगी, जिसे कभी कोई भुला नहीं पाएगा। रात बढ़ने के साथ मुंबई की सड़कों पर लोगों के चिल्लाने और चीखने की आवाज़ तेज होने लगी। उस दिन मुंबई में किन किन जगहों पर हमला हुआ था? साल 2008 के 26/11 मुंबई हमले में मुंबई की कई ऐतिहासिक इमारतों एवं होटल पर आतंकवादियों ने हमला किया। यह हमला लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से शुरू हुआ और ताज होटल में जाकर यह मौत का तांडव खत्म हुआ। इस हमले में सुरक्षा कर्मियों का ऑपरेशन 60 घंटे से भी ज़्यादा तक चला। इस हमले में लगभग 160 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। आज मैं आपको मुंबई के उन तमाम जगहों के बारे में बताऊंगा जिस जिस जगह पर आतंकवादियों ने 26/11 को हमला किया था। लियोपोल्ड कैफे मुंबई में स्थित विदेशी पर्यटकों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। यहाँ पर ज़्यादातर विदेशी ही लोग आते हैं। साल 2008 में जिस दिन हमला हुआ था उस दिन भी यहाँ पर कई लोग आए हुए थे। इस कैफे में उस दिन काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। तभी अचानक से जमकर गोलियां चलाने की आवाज़ आने लगी। मुंबई पुलिस अधिकारियों के अनुसार हमलावर दो दो के ग्रुप में बट गए थे, जिसमें से 2 हमलावर इस कैफे में घुसते ही अंधाधुंध गोलियां बरसाकर चले गए। उस समय जांच होने पर पता चला कि इस कैफे में लगभग 10 लोग मारे गए थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई के 26/11 हमले में आतंकवादियों ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया। यह रेलवे स्टेशन देश के सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक है। उस दिन भी यहाँ पर यात्रियों की काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। तभी 2 आतंकवादियों ने आकर यहाँ अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जांच अधिकारियों की माने तो उन दोनों आतंकवादियों में से एक अजमल आमिर कसाब और दूसरा इस्माइल खान था। हालांकि आमिर कसाब तो पकड़ा गया था, लेकिन इस्माइल खान मारा गया। इस रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा तांडव मचा था। यहाँ के हमले में लगभग 58 लोग मारे गए थे। ओबरॉय होटल आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल एवं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के अतिरिक्त ओबरॉय होटल पर भी हमला किया। मुंबई में स्थित ओबरॉय होटल व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। उस दिन इस होटल में लगभग 350 से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे। तभी ढेर सारे गोला बारूद के साथ आतंकवादी घुसे और गोलियों की बौछार करना शुरू कर दिए। उन्होंने यहाँ पर कई लोगों को बंधक भी बना लिया। बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने यहाँ गोली बरसाने वाले दोनों हमलावरों को मार गिराया। कामा अस्पताल साल 2008 में मुंबई के 26/11 हमले में कामा अस्पताल में भी आतंकवादी घुसे थे और अस्पताल के बाहरी मुठभेड़ के दौरान मुंबई पुलिस के 2 ऑफिसर मारे गए थे। कामा अस्पताल मुंबई में एक अमीर व्यापारी के द्वारा साल 1880 में निर्माण किया गया था, जो एक चैरिटेबल अस्पताल था। ताज होटल साल 2008 में 26 नवंबर को ताज होटल के गुंबद में लगी आग आज भी लोगों के दिल को दहला देती है।
गोलीबारी और धमाकों के बीच मुंबई की सबसे बड़ी लैंडमार्क ताज होटल को शायद ही कोई भूल पाएगा। होटल में हमला होने के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन घंटों तक चला। यह होटल मुंबई की एक ऐतिहासिक इमारत है जो 105 साल पुरानी है और देश विदेश के सैलानियों के बीच लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ से समुद्र का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। इस होटल में उस दिन रात के समय हमला हुआ। उस वक्त सभी लोग खाने के लिए नीचे इकट्ठा हुए थे कि तभी अचानक से अंधाधुंध गोलियां चलने लगी, जिसमें 31 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। हमले के दौरान ताज होटल में भारतीय सहित कई विदेशी मेहमान भी मौजूद थे, जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की संसदीय समिति के भी कई सदस्य होटल में रुके हुए थे। हालांकि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम भी इसी होटल में उस दिन मौजूद थे। हमले के दौरान वे लॉबी में थे और हमले के वार से बचने के लिए वे होटल के अंदर ही छिप गए। बताया जाता है कि सुरक्षा कर्मियों ने उस समय ताज होटल पर हमला करने वाले 4 हमलावरों को मार गिराया था। इस हमले में ताज होटल के ऊपरी भाग यानी गुंबद को बम से विस्फोट करके जला दिया गया, जिसके कारण गुंबद पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। नरीमन हाउस। इन तमाम जगहों के अलावा आतंकवादियों ने मुंबई के नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया। इस हाउस को चबाड़ लुबाविस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इस सेंटर में यहूदी धर्म ग्रंथों की बड़ी लाइब्रेरी और उपासना गृह भी है। इस सेंटर के जिस इमारत में हमलावर घुसे थे वह यहूदियों की मदद के लिए बनाया गया था, जिस कारण उस दिन यहाँ पर यहूदी पर्यटक रुके हुए थे। आतंकवादियों ने यहाँ पर घुसकर कई यहूदी लोगों को बंधक बना लिया। हालांकि बाद में एनएसजी कमांडो को कार्रवाई करने के लिए बगल वाली इमारत में हेलीकॉप्टर से उतारा गया और उन्होंने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन बंधक लोगों को बचा नहीं पाए। इसके अलावा चबाड़ हाउस का संचालन करने वाले गैब्रिएल और उनकी पत्नी रिविका भी मारे गए, लेकिन उनका 2 साल का बेटा मुंह से बच गया। इसके अलावा रबी ग्रेवियल ओल्टेजबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रिविका ओल्टेजबर्ग भी मारे गए। एनएसजी के कमांडो ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों आतंकवादियों के साथ लड़ाई चली। उन्होंने हमलावरों का सफाया कर दिया, लेकिन इसमें एक एनएसजी कमांडर भी शहीद हो गए। आतंकवादियों ने न केवल मुंबई के लोकप्रिय जगहों पर हमला किया, यहाँ तक कि उन्होंने 2 टैक्सी को भी बम से उड़ा दिया। उस दिन लगभग रात के 10:30 बजे खबर आई कि विलपार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें एक ड्राइवर और एक यात्री की मौत हो गई। फिर कुछ ही मिनट के बाद बोरी बंदर में भी इसी तरह की टैक्सी को बम से उड़ाने की खबर आई। इन हमलों में करीब 15 से ज़्यादा लोग घायल हुए। मुंबई के 26/11 हमले की प्लानिंग आतंकवादियों ने कई महीने पहले ही बना रखी थी। वे एक दूसरे से बात करने के लिए सैटेलाइट फ़ोन और सेल फोन का इस्तेमाल किया करते थे, जिसका हैंडलर पाकिस्तान में स्थित था। कई सूत्रों से पुलिस को यह भी बताया गया था कि आतंकी ग्रुप को मुंबई में निवास करने वाले कुछ लोगों की मदद भी मिली। आतंकवादियों ने भारत की सीमा से लगे बांग्लादेश के भारतीय हिस्से से 3 सिम कार्ड खरीदे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने के लिए किया। जिन भारतीयों ने उनकी मदद की उसमें 2 संदिग्ध नाम मिस्टर अहमद, जो कश्मीर के श्रीनगर का रहने वाला है, और दूसरा कोलकाता का निवासी तौसीफ रहमान, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार भी कर लिया। सूत्रों से यह भी पता चला कि आतंकवादियों ने जिन जिन इमारतों पर हमला किया उन इमारतों तक पहुंचने के लिए उन्होंने गूगल मैप का इस्तेमाल किया था। भारत में साल 2008 में मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले का जिम्मेदार भारत की खुफिया एजेंसी की असफलता बताई जाती है। बताया जाता है कि यदि भारत की खुफिया एजेंसी चाक चौबंद रही होती तो शायद उस समय मुंबई में यह हमला नहीं होता। मुंबई के इस हमले में कई लोगों की जान गई, जिसका यह भी कारण बताया जाता है कि उस दिन एनएसजी मरीन कमांडो को मुंबई पहुंचने में काफ़ी देर हो गई। आखिर पहले भी मुंबई में कई बार आतंकी गतिविधियां देखी गई, लेकिन उसके बावजूद यहां पर आसपास कोई भी एनएसजी सेंटर नहीं बनाया गया। जिसके बाद कमांडो को हरियाणा के मानेसर से मुंबई लाया गया। उसमें भी एनएसजी के प्रमुख जे.के. दत्त ने जब प्लेन की मांग की तो उन्हें बताया गया कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ में है, लेकिन बाद में जब रो ने हस्तक्षेप किया तब कमांडो यूनिट को मुंबई ले जाने के लिए पालम हवाई पट्टी पर चढ़ने के लिए एक विमान दिया गया। वो विमान भी इतना छोटा था कि उसमें केवल 120 ही सैनिक आ पाए और मुंबई आते आते उन्हें करीब 3 घंटे लग गए। साल 2008 में 26 नवंबर के दिन मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में कई लोग घायल हुए थे और कई लोग हमलावर की गोलियों का शिकार हुए।
लेकिन किस्मत से उनकी जान बच गई और ऐसे कई पीड़ित लोगों ने उस दर्दनाक दास्तां को बयां किया, जिसे याद कर आज भी उनका दिल दहल उठता है। मुंबई के 26/11 हमले की एक पीड़ित महिला जिनका नाम अनामिका गुप्ता है, जो एक ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में कहा था कि उन्होंने अजमल कसाब को ताज होटल के आसपास आतंकी हमले के 2-3 दिन पहले ही देखा था। उन्होंने इसके बारे में पुलिस को भी बताया, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आतंकियों ने जब लियोपोल्ड कैफे में गोलीबारी की थी, उस समय अनामिका के पेट में भी गोलियां लगी थी। हालांकि इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनका जीवन बच गया। इस हमले को करीब से देखने वाले एक शख्स ताज होटल के हैंड शेफ भी थे, जिनका नाम हेमंत ओबरॉय है, जिन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस समय होटल पर हमला हुआ था वह होटल में ही मौजूद थे और उन्होंने अपनी नज़रों के सामने 30 लोगों की जान जाते हुए देखी। एक अंजलि नाम की युवती ने भी एक न्यूज़ वेबसाइट पर बताया था कि इस आतंकी हमले में इनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। दरअसल इनके पिता इनकी माता को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आए थे, जो पटना जा रही थी। उसी समय इनके पिता आतंकियों के हमले की चपेट में आ गए। इस तरह ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने 26/11 के हमले में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जिन्होंने अपने दुख भरी दास्तां टीवी इंटरव्यू में बताई।